ओकर वन डेस्टिनेशन ऐप। अब फूड कैब और शॉपिंग के लिए करें एक ही ऐप डाउनलोड, ओकर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज में। आपका दोस्त जितेंद्र। प्रारंभ करेंगे कार्यक्रम को लेकर पहले मुख्य समाचार। मोइन खान के ड्राइवर राजू खान का डीएनए हुआ मैच, कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट। खत्म होने वाला है हिजबुल्लाह। लेबनान को लेकर यमन तक इजरायल ने कर दिया धुआं धुआं। भगवान को रखें राजनीति से दूर। तिरुपति लड्डू केस में सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र सरकार से पूछा। अगले महीने बेटा बेटी की होनी थी शादी। कांस्टेबल पिता के बलिदान होने से घर में पसरा मातम। मेयर शैली ओबराय ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के खिलाफ याचिका दायर। वक्फ बोर्ड के खिलाफ एकजुट 600 ईसाई परिवार। सांसदीय समिति से लगाई संपत्ति बचाने की गुहार। दलित छात्र को एडमिशन देने के लिए आईआईटी धनबाद को सुप्रीम कोर्ट का आदेश। राजनाथ का खड़गे पर तंज, बोले ये बात मैं नहीं कर रहा, उन्होंने खुद बोली। हिमाचल मस्जिद विवाद, हिंदू संगठनों की पुलिस से झड़प। मुस्लिम संगठन बोले कोई मस्जिद अवैध नहीं। जहरीले इंजेक्शन नहीं, दम घुटने से हुई एसआरएन के डॉक्टर कार्तिकेय की मौत। 3 डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में नाबालिग दलित युवती के साथ रेप आरोपी मोइन खान और उसके ड्राइवर राजू खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सोमवार को सरकार ने अदालत में बताया कि पीड़िता की डीएनए रिपोर्ट ड्राइवर राजू खान से मैच हो गई है। पुलिस ने मोइन खान और राजू के खिलाफ गैंगरेप और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। डीएनए रिपोर्ट के सामने आने के बाद भी मोइन खान की मुश्किलें कम होंगी ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि नाबालिग लड़की गर्भवती थी। पीड़िता के डीएनए का मिलान राजू खान से हो गया है, लेकिन पीड़िता ने बार बार अपने बयान और अदालत के सामने कहा कि इस गैंगरेप में मोइन खान भी संलिप्त था। पीड़िता ने यहाँ तक कहा कि गैंगरेप की तस्वीर भी मोबाइल से ली गई। गैंगरेप की यह घटना अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में हुई। यहाँ एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने वीडियो बना लिया था और फिर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल कर रेप करते रहे। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता 2 महीने की गर्भवती हो गई थी। अगली खबर। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की हत्या के कुछ दिनों बाद इजरायल ने रविवार को लेबनान पर बमबारी जारी रखी, उन क्षेत्रों पर भी जहां उसने दावा किया कि ईरानी समर्थित आतंकवादी समूह के लक्ष्य है। नसरल्लाह के अलावा इजरायल ने समूह के अन्य वरिष्ठ कमांडरों को भी मार गिराया है, जिसमें हिजबुल्लाह के केंद्रीय परिषद के उप प्रमुख नवील कोक और नसरल्लाह के साथ मारे गए एक अन्य वरिष्ठ कमांडर कराकी भी शामिल थे। एक सप्ताह से अधिक समय तक लगातार हमलों में मारे जाने वाला कोक हिजबुल्लाह का 7वां वरिष्ठ कमांडर बन गया। समूह जिसने जियोनी इकाई के खिलाफ अपना प्रतिरोध जारी रखने की कसम खाई है, ने रविवार को उत्तरी इजराइल में रॉकेट और मिसाइलें दागना जारी रखा, लेकिन ज़्यादातर को रोक दिया गया या खुले स्थानों पर गिरा दिया गया। हिजबुल्लाह ने कहा है कि वह अपने रॉकेट हमले तभी रोकेगा जब गाजा में युद्ध विराम हो जाएगा। अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू विवाद पर सुनवाई करते हुए कहा कि देवताओं को राजनीति से दूर रखना चाहिए। यह मामला आंध्र प्रदेश के वाईएसआरसीपी सरकार के कार्यकाल के दौरान तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले घी में मिलावट के आरोपों से जुड़ा है। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार से पूछा कि जब उसने मामले की एसआईटी की जांच के आदेश दिए थे तो प्रेस के पास जाने की क्या जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट से आंध्र सरकार के वकील ने कहा कि लैब रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि जिस घी का परीक्षण किया गया वह खराब घी था। कोर्ट ने यह भी कहा है कि देवी देवताओं को राजनीति से दूर रखना चाहिए। वहीं तिरुपति लड्डू विवाद पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह आस्था का मामला है, अगर मिलावटी घी का इस्तेमाल किया गया है तो यह अस्वीकार्य है। अगली खबर। कठुआ जिले के गांव खुंग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान बलिदान हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल जम्मू के छन्नी हिम्मत निवासी बशीर अहमद ने कुछ दिन पूर्व ही अपने बेटे और बेटी की धूमधाम से सगाई की थी। नवंबर में निकाह होना तय था। इसके लिए परिवार के लोग अभी से तैयारी में जुटे हुए थे, लेकिन बशीर के बलिदान होने की खबर परिवार पर वज्रपात सा हो गया है। उनके बलिदान से परिवार मोहल्ले में मातम छा गया है। बशीर ने मुठभेड़ से अपने भाई शौकत से फ़ोन पर बात भी की थी, जिसमें कहा था कि वह कठुआ जिले के चुनाव ड्यूटी के लिए कुछ दिन के लिए आए हैं। जैसे ही चुनाव समाप्त होगा वह घर आएंगे, बेटा बेटी के निकाह की तैयारियों को अंतिम रूप देंगे। शौकत ने बताया कि बशीर 4 बच्चों के पिता थे।
अगली खबर, दिल्ली के मेयर शैली ओबराय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के छठे सदस्य के चुनाव को चुनौती दी है। यह चुनाव शुक्रवार को कराया गया था। छठे मेंबर में चुनाव में बीजेपी के मेंबर की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव बाइकाट किया था क्योंकि चुनाव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट प्रावधान के खिलाफ करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य का चुनाव एलजी के निर्देश के आधार पर कराया गया और साथ ही म्यूनिसिपल कमिश्नर का निर्देश था। इसके बाद एक मीटिंग की गई। याचिका में कहा गया कि इस तरह की मीटिंग सिर्फ मेयर बुला सकते हैं और कब और कहाँ मीटिंग होनी है यह मेंबर तय करते हैं और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कहाँ होगा यह भी मेंबर तय करेंगे। यही प्रावधान है। अगली खबर, केरल के एर्नाकुलम जिले में 600 से ज़्यादा ईसाई परिवारों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ शास्त्रीय समिति से शिकायत की है। इन परिवारों का आरोप है कि उनकी ज़मीन को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति बता रहा है। इन परिवारों को अपनी ज़मीन से बेदखल किए जाने का खतरा सता रहा है। सिरो मालाबार चर्च और केरल कैथोलिक विश्व काउंसिल जैसे प्रमुख ईसाई संगठनों ने वक्फ विधेयक 2024 के संबंध में गठित संयुक्त संसदीय समिति से इसकी शिकायत कर मामले को हल करने का अनुरोध किया है। दरअसल कोच्चि के मछली पकड़ने वाले गांव चेराई के लगभग 610 परिवार इस भय में जी रहे हैं कि उन्हें वक्फ बोर्ड उनकी संपत्तियों से बेदखल कर सकता है क्योंकि बोर्ड उनकी संपत्तियों को अपनी संपत्ति बता रहा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सिरो मालाबार चर्च और केसीबीसी द्वारा लिखे गए प्रश्नों को एक्स पर साझा करते हुए आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। अगली खबर, गरीब छात्र के भविष्य के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आया है। कोर्ट ने आईआईटी धनबाद को छात्र के लिए दाखिला देने के आदेश दिए हैं। समय पर 17,500 रुपये की फीस नहीं भर पाने के कारण उनका दाखिला नहीं हो पाया। कोर्ट ने कहा कि प्रतिभाशाली छात्रों को निराश नहीं किया जाना चाहिए। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अदालत में मौजूद छात्र को कहा कि ऑल द बेस्ट, अच्छा करिए। मजबूर छात्र और उसके पिता ने यूनिवर्सिटी से लेकर SC/ST आयोग, झारखंड हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट के चक्कर काटे, लेकिन 3 महीने तक दौड़ने के बाद भी उनका कुछ नहीं बना तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। आईआईटी धनबाद में सीट मिलने के बाद फीस जमा करने की आखिरी तारीख में केवल 4 दिन का समय बचा था। 24 जून शाम को 5 बजे तक पिता को बेटे की फीस जमा करवानी थी। राजेंद्र किसी तरह 24 जून शाम करीब 4:45 बजे पैसे का इंतजाम कर पाए। चूँकि समय कम था इसलिए उन्होंने पैसा अतुल के भाई के बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया। अगली खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी को लेकर दिए बयान पर सियासी बवाल जारी है। खड़गे ने जम्मू कश्मीर में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि जब तक पीएम मोदी सत्ता में हैं मैं ना तो चैन से बैठूंगा और ना मरूंगा। ये वह रैली को संबोधित करते हुए लगभग बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। अब इस हिमाचल प्रदेश में अवैध रूप से निर्मित मस्जिदों को गिराने की मांग को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच मुस्लिम संगठन ने कहा है एक मुस्लिम संगठन ने कहा है कि राज्य में कोई अवैध मस्जिद नहीं है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में देरी के कारण यह समस्या आई है। सरकारी रिकॉर्ड में मंजूरी मिलने के कारण यह समस्या आई है। मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर कुल्लू में यात्रा निकालने वाले हिंदू संगठनों की सोमवार को पुलिस के साथ झड़प हुई। हिंदू धर्म जागरण यात्रा के प्रदर्शनकारियों ने कड़ी सुरक्षा के बीच हनुमान मंदिर से अखाड़ा मस्जिद तक मार्च निकाला। हिंदू समूह कथित अवैध मस्जिदों को गिराने की मांग कर रहे हैं, जबकि स्थानीय लोग राज्य में आने वाले हर बाहरी लोगों की पहचान करने की मांग कर रहे हैं। वहीं मंडी स्थित मुस्लिम कल्याण समिति के अध्यक्ष नहीम अहमद ने इसी बीच सोमवार को पीटीआई भाषा से कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोई मस्जिद अवैध नहीं है, लेकिन नक्शे की मंजूरी मिलने और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं में देरी हुई है। अगली खबर, प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव की मौत के मामले में एक नया मोड़ आया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कार्तिकेय की मौत जहरीले इंजेक्शन नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। इसके साथ ही मृतक कार्तिकेय की बहन ने 3 डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्तिकेय का शव एसआरएन की पार्किंग में उसकी कार में ही मिला था। शव के पास कार के बगल वाली सीट पर न्यूबेक नामक इंजेक्शन की खाली शीशी और नीडल रखी गई थी। इसी वजह से आशंका जताई गई थी कि डॉक्टर ने खुद ही अपने हाथ में इंजेक्शन लगाया होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद इस बात की आशंका गहरा गई है कि हत्या के बाद कार्तिकेय को कार में बैठाकर
SRN की पार्किंग में लाया गया। इसके बाद न्यूबैक इंजेक्शन की खाली शीशी और नीडल रखी गई ताकि इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा की। खबरें पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं भी हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। इन शब्दों के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहें एबी न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।